हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। और आज हम लोग लेके आए हैं चैप्टर नंबर 12 एनसीईआरटी एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। पहले हम लोगों ने जो बात की थी वो सर्कल पे बात की थी। आज हम बात करेंगे सर्कल से रिलेटेड जो एरियाज हैं उन पे हम कैसे बात कर सकते हैं। इस चैप्टर के अंदर हम लोग क्या करेंगे, सर्कल के किसी भी पार्ट को ले लेंगे, उसका एरिया फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, या फिर सर्कल से हम कोई डिज़ाइन बनाएंगे, उस डिज़ाइन के पार्ट्स को लेके हम उनके एरियाज को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो एक्सरसाइज 12.1 आज हम करेंगे। और इसके इंट्रोडक्शन में बहुत कुछ नहीं है। आप लोग ये जानते हो कि सर्कल का एरिया क्या होता है, πr², और सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होता है। सरकमफेरेंस चारों तरफ का, जो अगर ये हमारा सर्कल है, यू कैन सी दिस। अगर हम सरकमफेरेंस की बात करते हैं तो सरकमफेरेंस का मतलब है कि मैंने यहाँ से इसे मेज़र करना स्टार्ट किया और मेज़र करते 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 मैं इसको वापस यहीं ले आया। ये जितना भी टोटल डिस्टेंस बन रहा है, जितनी भी टोटल ये लेंथ बन रही है, वो सरकमफेरेंस है। मतलब चारों तरफ की इसकी मेजरमेंट है ना। एक पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, फिर मेजर करेंगे, वहीं तक आएंगे, और फिर जितना भी वो लेंथ बनेगा उसको हम सरकमफेरेंस कहेंगे। अब हमारा क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, बिना डिले किए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। तो यार हम लोगों को दो सर्कल दिए गए हैं। पहला सर्कल जो है उसकी रेडियस जो है वो 19 सेंटीमीटर है, 19 सेंटीमीटर है एंड 9 सेंटीमीटर। तो दूसरा एक सर्कल और है जिसकी रेडियस 9 सेंटीमीटर है। चलो, दो पार्ट हमें दिए गए रिस्पेक्टिवली। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच हैव सरकमफेरेंस इक्वल टू सम ऑफ सरकमफेरेंसेस ऑफ दिस सर्कल। एक हमें ऐसा सर्कल की रेडियस बतानी है, ऐसे सर्कल की हमें रेडियस बतानी है जिसका सरकमफेरेंस इन दोनों के सरकमफेरेंस के बराबर हो, सम के बराबर हो, है ना। कि क्या भैया, अगर मैं इसे कहूं ये सर्कल की सरकमफेरेंस C1 है, ये सर्कल की सरकमफेरेंस C2 है, तो हमें क्या बताना है, तीसरा कोई ऐसा सर्कल और उसकी रेडियस बतानी है ना, C, कि अगर ये C इसकी सरकमफेरेंस है तो क्या कंडीशन दी गई है कि C शुड बी इक्वल टू C1 प्लस C2। मतलब इन दोनों की सरकमफेरेंसेस के सम के बराबर इसकी सरकमफेरेंस हो, उसका रेडियस बताओ। सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा आई थिंक। नाउ इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सॉल्यूशन गिवन पार्ट में क्या है यार, गिवन पार्ट में है सर्कल C1, सर्कल C2 और उनकी रेडियसेस, ठीक है ना। और हम लोग क्या कर सकते हैं, हम सरकमफेरेंस से C1 ऑफ फर्स्ट सर्कल विल बी इक्वल टू क्या, 2 पाई आर होती है ना, और इसकी रेडियस कितनी है यार, 19। तो इसको कह सकते हैं क्या, 38 पाई। अभी कैलकुलेशन नहीं कर रहे हम। और दूसरे सर्कल की सरकमफेरेंस से C2 ऑफ सेकंड सर्कल क्या होगी भाई, इट विल बी 2 पाई, और इसकी रेडियस कितनी है, 9। तो इसको कह देंगे हम लोग, इट विल बी 9 to 2 व्हाट, 18 पाई। अब हमें क्या चाहिए, इन दोनों की सरकमफेरेंस का सम। C1 प्लस C2 विल बी इक्वल टू 38 पाई प्लस 18 पाई, ठीक है। तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा आपका 30 प्लस 10 40 50 56 पाई। अब इस सर्कल की रेडियस बताते हैं। लेट x बी द रेडियस ऑफ थर्ड सर्कल देन C इज इक्वल टू, C मतलब सरकमफेरेंस ऑफ थर्ड सर्कल, है ना। थर्ड सर्कल क्या होगी भाई, 2 पाई, और रेडियस तो हमने बताई कितनी, x ये लिखी ना, x भी द रेडियस
x। तो इसकी सरकमफेरेंस, इन दोनों की सरकमफेरेंस के सम के बराबर होनी चाहिए। तो मैं कह देता हूं 1, यहाँ पे कह देता हूं 2 और यहाँ कह देता हूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 56 पाई विल बी इक्वल टू 2 पाई x। तो निकल जाएगा, इससे पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, है ना। दोनों तरफ 2 से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो ये 2 इससे 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये 28 आ जाएगा, ठीक है ना। तो x विल बी इक्वल टू 28। देखो 28, x विल बी इक्वल टू 28, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इजी था क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज बिल्कुल पहले जैसा क्वेश्चन है, सिर्फ सरकमफेरेंस की तरह से की बजाय रेडियस दिया गया है, ठीक है। कैसे उस जैसा है। द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। तो भाई 2 सर्कल यहां भी दिए गए हैं जिनकी रेडियस दी गई है 8 सेंटीमीटर और दूसरे की दी गई है 6 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल विच हैव एरिया इक्वल टू सम ऑफ एरियाज ऑफ दीज 2 सर्कल्स। इसका एरिया इन दोनों के एरियाज के सम के बराबर होगा। मैं ऐसा मान के चलता हूं कि मैंने यहां पे इस सर्कल का एरिया जो है A1 लिया है और A2 लिया है और यहां पे A लिया है, ठीक है। ऐसा मैं लिख लूंगा सॉल्यूशन में, लेट एरिया ऑफ सर्कल विद रेडियस 8 सेंटीमीटर इज इक्वल टू A1 और कितना होगा ये पाई इंटू 8 स्क्वायर, ठीक है ना, इतना ही होगा। और देन एरिया ऑफ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर कितना होगा ये पाई इंटू 6 स्क्वायर और इसको कह देते हैं A2 से, है ना। ऐसा हम मान लेते हैं, ये 1 ले लो, ये आप 2 ले लो। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहां पे लिख लेते हैं ए एरिया ऑफ बिगर सर्कल, ऐसा हम मान के चल रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए इज इक्वल टू A1 प्लस A2, है ना। और उसकी हमने x रेडियस मानी है, यहां पे लिख लेना आप, लेट x बी द रिक्वायर्ड रेडियस, ऐसा लिख लेना रेडियस, ये लिखने जरूरी होते हैं, ठीक है। तो a इज इक्वल टू ए एरिया कितना बनेगा पाई x स्क्वायर इज इक्वल टू A1 क्या है, ये है ना A1 पाई 8 स्क्वायर, पाई इंटू 8 स्क्वायर प्लस ये कितना बनेगा सेकंड एरिया पाई इंटू 6 स्क्वायर, कितना बनेगा पाई को कॉमन ले लो यार, 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, ये कितना बनेगा पाई कॉमन अगर है तो यहाँ पे 8 8 जा 64 प्लस 3 36 और ये बनेगा 100 पाई। और अगर पाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 100 पाई है तो पाई से तो पाई कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 100 और एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 10, तो नेगेटिव केस तो हम कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता। तो x इज इक्वल टू 10, तो बड़े सर्कल की रेडियस कितनी है 10 है, ठीक है। अच्छे से देख लें, कुछ भी इसमें अलग नहीं था, बस उसमें सरकमफेरेंस, दोनों की सरकमफेरेंस का सम था, इसमें एरिया जो है दोनों के एरियाज का सम है, ठीक है। इतना इसमें चेंज। देखो यार नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फिगर डिपिक्ट्स एन आर्चरी टारगेट मार्क्ड विद इट्स 5 स्कोरिंग रीजन्स। हमारे पास फिगर है जिसमें 5 रीजन है जो निशानेबाजी तीरंदाजी वाला जो है बोर्ड है, आर्चरी बोर्ड। अगर इसमें मारेंगे सेंटर वाले में तो ज़्यादा मार्क्स हैं, इससे बाहर वाले में जितने जितने में बाहर जाते जाएंगे कम मार्क्स होते चले जाएंगे। अब ये गोल्ड कलर है से है, ये रेड कलर से है, ये ब्लू से है, ये ब्लैक से और ये वाइट से है, और दिया ये गया है, आप इसको आराम से रोक के पढ़ लेना क्वेश्चन को, कि ये जो हमारे पास 21 सेंटीमीटर डायमीटर है गोल्ड वाले रीजन का,
और अगर इसकी रेडियस भी कहें तो 21/2 दैट विल बी 10.5, तो इसकी भी रेडियस 10.5 ही दे रखी है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्पेस कम है, इसको 21 सेंटीमीटर लिखने की बजाय मैं यहाँ रेडियस लिख रहा हूँ 10.5, ठीक है। और फिर आगे ये दे रखा है कि ईच ऑफ अदर बैंड इज 10.5 सेंटीमीटर वाइड। मतलब ये अगर मैं कहूं यहां से इसकी रेडियस 10.5 है और ये भी 10.5 का है, ये आगे भी 10.5 मीटर चौड़ा है, ये भी 10.5 मीटर चौड़ा है, ये भी 10.5 मीटर चौड़ा है। तो असल में अगर आप यहां से देखो इस वाले की रेडियस कितनी होगी, इस वाले की सेकंड वाले की रेडियस कितनी होगी। रेडियस का मतलब क्या है 10.5 तो ये वाली और 10.5 ये चौड़ा है, तो कितनी टोटल होगी 2 टाइम्स 10.5 है ना। तो पहले की रेडियस अगर मैं R1 कहूं तो 10.5 है, दूसरे की रेडियस को अगर R2 कहूं तो वो 2 टाइम्स 10.5 है। क्यों है 2 टाइम्स 10.5? क्योंकि पहले की 10.5 और दूसरा ये बताया गया कि ये भी 10.5 मीटर चौड़ा है, तो ये टोटल रेडियस आउटर वाले सर्कल की हो जाएगी 2 टाइम्स 10.5, ठीक है। इसी तरीके से थर्ड वाले की हो जाएगी, क्या रेडियस हो जाएगी थर्ड वाले की 3 टाइम्स 10.5, और अगर फोर्थ वाले की कहूं तो 4 टाइम्स 10.5, और फिफ्थ वाले की भी रेडियस हमारे पास 5 टाइम्स 10.5 रहेगी। चलो बहुत बढ़िया बात है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें हर एक रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है। तो पहले वाले रीजन का एरिया तो हमें पता है पाई आर स्क्वायर निकाल देंगे। चलो बढ़िया है, ओके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। एरिया ऑफ गोल्ड रीजन, गोल्ड रीजन कैसे निकालेंगे यार, पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू आर स्क्वायर। मैं सीधा अभी आर स्क्वायर ही लिख रहा हूं, आर मेरा यहां पे है कितना 10.5। चलो फिर एरिया ऑफ कौन सा रीजन है आगे, रेड रीजन, रेड रीजन कैसे आएगा यार ये एरिया ऑफ रेड रीजन। देखो जरा ध्यान से, हमारे पास क्या है, हमें इसका एरिया बाहर वाले का, इस वाले पार्ट का एरिया निकालना है। तो कैसे करेंगे, इस पूरे वाले सर्कल का एरिया निकाल के अंदर वाले का माइनस कर देंगे, ठीक है। और पूरे वाले सर्कल का एरिया कितना है, इसका पाई, और जो बाहर वाले की रेडियस है कितनी है 2 टाइम्स आर स्क्वायर, है ना, 2 टाइम्स आर, 2 टाइम्स आर, ये इसकी रेडियस है। अगर 2 टाइम्स आर है इसका स्क्वायर होगा, पूरे का स्क्वायर होगा रेडियस का, माइनस अंदर वाले का पाई आर स्क्वायर। देखो ऐसे आएगी ये। तो यहां पे एरिया ऑफ रेड रीजन कैसे लिखेंगे, पाई और उसकी बाहर वाले की जितनी भी रेडियस है कितनी है 2r। देखो ना मैंने यहां बताया क्यों 2r है, और इसका स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, जो कि बनता है 2r का मतलब है, इसका स्क्वायर का मतलब है 4r स्क्वायर। तो पाई 4r स्क्वायर, पाई इंटू 4r स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, जिसको हम लिख देंगे 3 पाई आर स्क्वायर। ये इसका एरिया बन जाएगा। फिर नेक्स्ट एरिया ऑफ ब्लू रीजन, ब्लू रीजन कितना बनेगा। अब ब्लू रीजन का भी ऐसे ही एक और राउंड शेप में मारे, ये वाला जितना भी एरिया है बाहर वाले का सारा माइनस ये अंदर वाले का जो एरिया निकल चुका है, ठीक है ना। अब अंदर वाले का एरिया कैसे, देखो पाई बाहर वाले की रेडियस कितनी, ब्लू वाले की रेडियस कितनी, ब्लू वाले की रेडियस ये 3r, तो 3r का होगा होल स्क्वायर। आप कह रहे हो कि आर स्क्वायर क्यों नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं कि भाई देखो आर स्क्वायर का मतलब है रेडियस का स्क्वायर, और इसकी रेडियस जो है वो ब्लू वाले की जो है वो 3 टाइम्स इसकी बन रही है, ठीक है ना, ये वाली रेडियस बन रही है। तो इसलिए हम ये लिख रहे हैं माइनस, इसमें से माइनस करेंगे ये जो हमने अभी कैलकुलेट किया था, कैसे माइनस पाई जिसकी रेडियस 2r है, ऐसे, ठीक है। समझ रहे हैं आप इस चीज को, है इस चीज को देखो, हम अगर ये वाला एरिया हमें फाइंड आउट करना है ये वाला, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे का एरिया निकाल के अंदर वाला को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये कितना कैलकुलेट होके आएगा यार, ये कुछ कैलकुलेट होगा पाई 3r स्क्वायर का मतलब 9r स्क्वायर माइनस पाई 2r स्क्वायर का मतलब 2r होल स्क्वायर का मतलब 4r स्क्वायर, और ये आएगा 5r स्क्वायर, 5 पाई आर स्क्वायर, 5 पाई आर स्क्वायर। देखो मैं दोबारा लिख रहा हूं इसको, भीड़ नीमच आनी मैथमेटिक्स है ये, 9 में से 5 गया है ना, देखो ना पाई तो ऐसा कैसा है,
9 और ये 4 है, तो 9 में से 4 गया, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना 9 पाई आर स्क्वायर माइनस 4 पाई आर स्क्वायर, अगर कहीं अटको तो 9 में से 4 गया 5 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से एरिया ऑफ ब्लू के बाद ब्लैक, अब ब्लैक रीजन का कितना एरिया होगा, इसी तरीके से यहां पे जैसे हमने किया है, ये देखो एक सिमिट्री आ रही है, ये 3 पाई आर स्क्वायर आ रहा है, ये पाई आर स्क्वायर आ रहा है, 3 पाई आर स्क्वायर आ रहा है, ये 5 पाई आर स्क्वायर आ रहा है, आगे आएगा 7 पाई आर स्क्वायर। आप ऐसे नहीं लिख सकते जैसे मैं लिख रहा हूं, आपको तो कैलकुलेट करना होगा। अगर एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन तो आपको ये कैलकुलेट करना होगा। कैसे आएगा ये, पाई 4r होल स्क्वायर माइनस दिस वन है ना, माइनस पाई 3r होल स्क्वायर, चलिए 7 पाई आर स्क्वायर। तो इसी तरीके से ये एरियाज हमारे कैलकुलेट होंगे। पहले वाले को कैलकुलेट करके हम इनमें प्लेस करते चले जाएंगे। पाई आर स्क्वायर की वैल्यू आप कैलकुलेट करो, कितनी आएगी, पाई हमें पता ही है 22/7, और आर कितना है यार, आर तो दिया है ना, ये टोटल डी मेरे को दिया गया था कितना 21, तो आर कितना हुआ 21/2, तो आर स्क्वायर कितना होगा 21/2 इंटू 21/2, क्योंकि इसका स्क्वायर है। अब इसको कट करो 3, इसको जरा कट करो 11, ये टोटल आ जाएगा आपका 33 इंटू 21/2। 21/2 को 10.5 भी लिख सकते हैं, लिख ही लेते हैं यहाँ पे, है ना, 10.5 लिख लेते हैं इसको, 10.5 है ना। इसको फर्दर अगर मल्टीप्लाई करेंगे 33 इंटू 10 इज टू 1/2 और आगे करके 330 प्लस 33 का हाफ बनेगा 16.5, जो कि आ जाएगा 346.5। ये पहले का एरिया बन गया, रेड रीजन का एरिया बन गया ये 346.5। अब मुझे लगता है कि आप इसको मल्टीप्लाई कर ही सकते हो बड़े अच्छे से, 3 इंटू 346.5, ये बन जाएगा आपका सेकंड का एरिया, कौन सा, रेड रीजन का। और यहां पे इसको करोगे कैसे, 5 इंटू 346.5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 3 पंजे 15, 1 और 3 चौके 18 और 1 19, 1 3 चौके 12 और 1 13, 3 3 और 1 10, है ना, 1039.5 है ना सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सेकंड आ गया, सेकंड एरिया आ गया, ये फर्स्ट एरिया आ गया। थर्ड एरिया कैसे, 5 इंटू दिस, 5 छके 30 और 2 32, 3 5 चौके 20 और 3 23, 2 5 3 15 और 2 17, ये वाला इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। और 7 इंटू समथिंग है ना, ब्लैक रीजन का कैसे आएगा, 7 इंटू 346.5 है ना भाई, ये आ जाएगा कुछ 7 पंजे 35, 3 7 छक 42 और 3 45, 7 चौके 28 और 4 32, 7 21 और 3 24 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। ये इतना आ गया, कौन सा, ब्लैक वाले रीजन का। और व्हाइट वाले रीजन का 9 पाई आर स्क्वायर, 9 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको सही से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, पूछ लीजिए। ठीक है, तो द व्हील्स ऑफ कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर ईच, है ना। 4 व्हील हैं एक कार के, कार जा रही है भाई, देखो कितनी सोहनी कार मैं बनाऊंगा यहाँ पे, हाँ देखो ना, बहुत अच्छी कार है। ये एक का डायमीटर दिया है कितना, 80 सेंटीमीटर, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं यार, है ना, ऐसे करके 80 सेंटीमीटर इसका डायमीटर दिया हुआ है ऐसे। अब 80 सेंटीमीटर है तो रेडियस 40 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, और हाउ मेनी कंप्लीट रेवोल्यूशन, मतलब कार चल रही है, कितनी बार पहिया कंप्लीटली घूम चुका होगा, डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट्स, 10 मिनट में, 10 मिनट में पहिया पूरा कितना घूम चुका होगा, when car is traveling at the speed of 66 किलोमीटर पर आवर। तो मतलब मुझे ये बताना है कि 10 मिनट में पहिया कितना घूमेगा अगर तो कार मेरी 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है।
ठीक है, समझ में आ गया सवाल? नहीं आया तो एक बार रोक के समझ लीजिए। अब देखते हैं इसको कैसे। अब पहली बात तो ये कि पहिया कितना घूमेगा ये कैसे पता चले, और एक पहिया जो है वो 10 मिनट में घुमाना है, 10 मिनट में कितना घूमेगा, कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा, 10 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा। ठीक है, चलो देखते हैं कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा। यहां पे मेरे पास सपोज ये पहिया है, ठीक है, मैं ये देखूंगा कि ये पहिया एक रिवोल्यूशन जब मैं यहां पे करता हूं, देखो मैंने यहां से मान लो यहां पे जमीन पे अभी पहिया रखा है और यहां से ही मैंने इसको नोट करना शुरू किया है। अब पहिया ऐसे जा रहा है भैया और यहां पे आके पहिए ने रिवोल्यूशन पूरा कर लिया, तो ये डिस्टेंस इसने कवर किया और ये डिस्टेंस किसके बराबर होगा, इसकी सरकमफेरेंस के बराबर। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वन रिवोल्यूशन इज इक्वल टू सरकमफेरेंस ऑफ द व्हील। ये बात समझ में आनी चाहिए थी, ठीक है ना। हाँ, मतलब पहिया आगे घूम रहा है और इसका एक रिवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस होगा, जो इसका सरकमफेरेंस होगा। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे रेडियस ऑफ व्हील इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, और इस हर चीज मीटर में दी है, किलोमीटर में दी है, तो हम इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 40/100 मीटर्स ऐसे कह लेते हैं। तो सरकमफेरेंस ऑफ व्हील कितना होगा भाई, ये होगा कितना 2πr, 2 इंटू पाई इंटू आर, आर कितना है 40/100। चलो ये कितना बना 80π/100 क्या मीटर्स, इतना मीटर ये बन गया। अब सरकमफेरेंस इज इक्वल टू, वी नो दैट circumference of wheel is equal to distance traveled by wheel in one revolution पूरा लिख लीजिएगा, रिवोल्यूशन। अच्छा जी, तो ये क्या हुआ, और वो कितना है 80π/100 मीटर्स। ठीक है जी, ठीक है। अब बताना कितनी देर में है, 10 मिनट्स में, और स्पीड क्या है, इतनी है। ठीक है ना, तो हम क्या कह सकते हैं 66 किलोमीटर पर आवर को क्या कह सकते हैं हम लोग, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार इन 1 आवर, और 1 आवर को क्या कह सकते हैं 60 मिनट्स इज इक्वल टू 66 किलोमीटर्स, और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार इन 10 मिनट्स कितना हो जाएगा, 10 मिनट्स कितना हो जाएगा 66 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 10। चलो जी, ये हो गया 10 मिनट्स में कितना हो जाएगा, हाँ ये इससे कट गया, ठीक है ना, तो 11 किलोमीटर्स, और 11 किलोमीटर को क्या लिख सकते हैं 11,000 मीटर्स ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, इतना डिस्टेंस इसने कवर किया। अब 10 मिनट्स में इसने इतना डिस्टेंस कवर किया, ठीक है, और एक रिवोल्यूशन में ये इतना डिस्टेंस कवर करता है। ठीक है ना, एक रिवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस, तो हमें बताना कितना है, क्या है कि ये वाला डिस्टेंस कवर करने में ये कितने रिवोल्यूशंस लेगा, ये बताना है। ठीक है, ठीक है ना, कितने रिवोल्यूशन ये लेगा। तो हम क्या क्या कहेंगे यहां पे, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन in covering this distance 80/100 pi is equal to 1 revolution। ठीक है ना, अब 1 मीटर डिस्टेंस करने में कितना लेगा, इन कवरिंग 1 मीटर डिस्टेंस, 1 मीटर डिस्टेंस में कितना लेगा 1 डिवाइडेड बाय दिस, 1 डिवाइडेड बाय 80π/100, और इसको लिख सकते हैं 100/80π, और डिस्टेंस कितना कवर करना है 11,000 मीटर डिस्टेंस कवर करने में कितने रिवोल्यूशन लेगा
दिस 100 बाई 80 पाई इंटू 11,000, और इसको यहां पे कैलकुलेट कर लेते हैं बड़े अच्छे से। कैसे? 100 बाई 80 पाई है ना, रिवोल्यूशन रिक्वायर्ड कितने होंगे, रिवोल्यूशन कितने होंगे, 100 बाई 80 पाई इंटू 11,000। चलो जी, इससे ये कैंसिल हुआ है ना, और इस पाई को भी हम ओपन कर सकते हैं 22 ऐसे, 10 बाई 8 और यहाँ पे 7 बाई 22 और 11,000, ये हो गया हमारा। सही से लिखेंगे यार, देखो मैथमेटिक्स में कटिंग पसंद नहीं होती टीचर्स को, मुझे खुद नहीं पसंद है। सो ये 2 पे कैंसिल हो गया, 2 पे क्यों, 11 पे ही कैंसिल करते हैं, 2 और 1000। ओके, ये हो गया 8 पे ही कैंसिल, 125। ओके, और अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या आ जाएगा, 2 5 जा 5 7 जा 35, और ये आ गया 125, और 125 की और 35 की मल्टीप्लिकेशन कर लो 35 की, है ना, ये आ जाएगा जी ये, और 3 5 15, 3 2 6 और 1 7, 3 एकम 3, ये 5 7 13 4 5 3 7 5 5 4 3 7 5, इतने टोटल रिवोल्यूशन लेगा जी। ये क्या करने में, 10 मिनट्स में जाएगा, 10 मिनट्स में हमने कैलकुलेट कितना जाएगा किया, 11,000 मीटर्स, है ना, 11,000 मीटर्स जाएगा, और 11,000 मीटर कवर करने में कितने रिवोल्यूशन लेगा, 4375 रिवोल्यूशंस। ठीक है, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, इस क्वेश्चन के अंदर हमने ये देखा कि मेरा पहिया एक बार घूमने में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, फिर हमने देखा कि हमें 10 मिनट्स में कितना डिस्टेंस कवर किया है, 10 मिनट्स में 11,000 मीटर किया, और वो एक रिवोल्यूशन में डिस्टेंस कवर कर रहा है 80 पाई बाई 100। तो क्या कैलकुलेट कर लिया हमने कि 11,000 मीटर कवर करने में वो कितने रिवोल्यूशंस ले रहा है। ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है बहुत ही आसान है। ये कहता है कि करेक्ट जो भी ऑप्शन है उसको टिक करो इफ पैरामीटर एंड एरिया ऑफ द सर्कल आर इक्वल। अब पैरामीटर और एरिया अगर इक्वल होंगे तो मेरे को थोड़ी सी जगह चाहिए इसके लिए, यहीं पे बना लेते हैं, देखो है ना, क्वेश्चन नंबर 5 यहीं पे बना लेते हैं। पैरामीटर कितना होता है, पेरीमीटर कितना होता है 2 पाई आर, और एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर। अब जरा देखो पाई से तो पाई कैंसिल हो रहा है ना, दोनों तरफ अगर r से डिवाइड कर दूं इसको तो ये वाले r से ये वाला कैंसिल हो रहा है और इससे इसकी पावर जा रही है, तो r इज इक्वल टू 2। इतना छोटा सा क्वेश्चन था, ये हमारा ऑप्शन आता है ए। ठीक है, तो बढ़िया से करना, कॉपी लेके अपने आप से इन सारे क्वेश्चंस को एक बार सॉल्व करके देखना। नहीं आ रहा है कमेंट बॉक्स में पूछिए, लाइक करिए, शेयर करिए, दोस्तों को बोलिए कि भाई जरूरी है शेयर करना। ठीक है।